नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवाद के खात्मे के लिए इसके खिलाफ मजबूत तंत्र बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भारत को आतंक मुक्त करने और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के प्रति वचनबद्ध है। आज नई दिल्ली में आतंकरोधी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने देश की सुरक्षा को मजबूत करने में राज्यों के साथ विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल्दी ही राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति लाई जाएगी। श्री शाह ने कहा कि आतंकवाद के वर्तमान स्वरूप को देखते हुए आज उच्चतम टेक्नोलॉजी के साथ ही अधिकारियों को इनका प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। 2 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण कर रहा है। इसमें एकीकृत संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण के साथ आतंकवाद से निपटने में विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी, विधि, फॉरेंसिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इनमें आतंकवाद की रोकथाम के लिए कानूनी ढांचा, अभियोजन की चुनौतियां और उभरती प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दे शामिल हैं। केंद्र सरकार की वन रैंक वन पेंशन OROP योजना के 10 साल पूरे होने पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये पहल उन योद्धाओं और भूतपूर्व सैनिकों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि है जो राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना को लागू करने का निर्णय लंबे समय से चली आ रही मांग और सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता प्रकट करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अगले साल से शुरू कर दिया जाएगा। इसका काम दिसंबर 2027 में पूरा करने की समय सीमा तय की गई है। प्रोजेक्ट को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। इसके पहले चरण में 3,200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे, 7 विमान पार्किंग क्षेत्र, 20,000 वर्ग मीटर टर्मिनल बिल्डिंग, 14 चेक इन काउंटर और 2 कन्वेयर बेल्ट होंगे। यहां हवाई अड्डे के साथ पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब और फ्लाइंग स्कूल का विकास किया जाएगा। ये हवाई अड्डा हर साल 20 लाख यात्रियों और प्रति घंटे 1,000 यात्रियों की क्षमता वाला होगा। हवाई अड्डे को इस रूप में बनाया जाएगा कि वर्तमान में घरेलू उड़ानों में उपयोग में आ रहे सबसे बड़े हवाई जहाज भी यहां से उड़ान भर सकेंगे। भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी संचालित हो सकेंगी। रक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2023 में कोटा हवाई अड्डे के लिए NOC जारी की थी। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राजस्थान सरकार के बीच इस साल जुलाई में MOU हुआ था। राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS परीक्षा 2024 अगले साल 2 फरवरी को आयोजित की जाएगी। 733 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में राज्य सेवा के 346 पद और अधीनस्थ सेवा के 387 पद शामिल हैं। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि 19 सितंबर से 18 अक्टूबर रखी गई थी। इस दौरान आयोग को 6,75,984 आवेदन मिले। सूर्य आराधना का महापर्व छठ प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विभिन्न घाटों पर आज शाम को श्रद्धालु डूबते सूरज को अर्घ्य देंगे। 4 दिवसीय इस पर्व का समापन कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। जयपुर जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं। भीलवाड़ा में मानसरोवर झील के पास सामूहिक आयोजन में डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा और कोटा के रंगबाड़ी, बालाजी कुंड, भीतरिया कुंड तथा चंबल नदी के किनारे रिवर फ्रंट के शौर्य घाट पर सूर्य उपासना का ये पर्व मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने छठ पर्व की शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि भगवान सूर्य और छठी मैया के आशीर्वाद से सभी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो और सकारात्मकता का प्रकाश फैले। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।